राधा। देखिए आप लोग जाते हैं वृंदावन तो एक जिस समय जमुना के किनारे पहुंचते हो तो जमुना में डुबकी लगाते हो तो कहते हो कि धारा माई की जय, कहते हो ना। धारा का शब्द है, इसे सीधा कर दो तो बस राधा ही होगा, है ना। धारा को सीधा कर दो बस राधा ही शब्द उच्चारण होगा। के मीठे रसी से भरो जी राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मेरी माताओं बहनों, हमसे नाराज हो बने रहो, मेरे पिता तुल हमसे नाराज हो बने रहो। सभी लोग मेरे गोविंद के लिए एक बार हाथ खोल दीजिएगा। मीठे रसी से भरो जी राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रसी से भरो जी राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। हो मीठे देखो यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। विजय भैया यमुना जी पे राशि रचा गई, श्री कृष्ण बहाने की सोनी मान है। पानी लागे गुड़ खानी लागे, खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रसी से भरो, ओ मीठे रसी से भरो जी राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे 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 मीठे। याद रखना मेरे पिता तुल बैठे बुजुर्गों, मेरी सम्मानित माताओं बहनों, सरगम संगीत की जान हुआ करती है। आप ये सुंदर प्रस्तुति देख रहे हैं, भैया उपेंद्र, भैया विजय जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को। कम से कम यहाँ के बाद खत्म भी विराम भी हो जाएगी, आप लोग YouTube पर देख सकेंगे। हाँ मीठो 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 मीठो। सम्मानित हमारे भ्राता सतवीर जी जो ग्राम सिंहपुर से आए हुए हैं, 101 मुद्रा भगवान के चरण पर कर रहे हैं।
सो गद्दी पे नहीं चढ़ाई। वत्सल भगवान की। भगवान श्री सुखदेव जी गंगा मैया के किनारे बैठे, जहां पवित्र पाप नाशनी मां गंगा कल कल की धारा के साथ में प्रवाहित हो रही है, जहां बालू का ढेर एकत्रित है, उसका बिछौना बिछा हुआ है, उसी पर सुखदेव भगवान आरूढ़ है। उत्तरानंदन परीक्षित महाराज को कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। सुखदेव भगवान बोले हैं, राजन, भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने देवराज इंद्र का मान मर्दन किया। देवराज इंद्र का पूजन न कराने से देवराज इंद्र क्रोधित हो गया। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा को कराया है। उत्तरानंदन परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु ये गोवर्धन कौन था, किसका पुत्र था, गोवर्धन का पूजन क्यों कराया है, इस पावन कथा को विस्तार से सुना दिया जाए। या सूयन्ताम मानवो वंशा प्रचुर्येण परन्तपः इंद्रस्यो नामना पूजन गोवर्धना संवर्धना। महाराज पवन विस्तार में श्रवण करते हुए चला आ रहा हूं, गोवर्धन संवर्धना, गोवर्धन का संवर्धन क्यों किया, वो पावन वृतांत में श्रवण करा दिया जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये जो गोवर्धन है ये हिमालय का पुत्र है। त्रेता युग की बात है, भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं। इधर नल नील पत्थरों को लगा रहे हैं, भालू रीछ बंदर परमात्मा की सेवा में जुटे हुए हैं। एक गिलहरी भी छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में दाब लेती है, दौड़ करके पत्थरों को डाल देती है और फिर से समुद्र में कूद पड़ती है, बालू को शरीर में लपेट लेती है और फिर से वहीं जाकर के झाड़ देती है। एक ऋषि ने पकड़ लिया और ऋषि ने पकड़ करके गिलहरी को प्रभु श्री राम के पास में ले आया। बोले, प्रभु ये मर जाएगी, किसी ऋषि बंदर भालू ने अगर इस पर पैर रख दिया। तो प्रभु ने गिलहरी को हाथ में लियो, गिलहरी से कहा, गिलहरी तू भी मेरी सेवा में लगी है। बोले, प्रभु क्यों ना लगूं।
क्यों ना लगूं। मेरे भैयाओ, आज प्रभु श्री राम ने गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियों को फेर दिया है। तो आज भी आप लोगों ने देखा होगा गिलहरी के ऊपर ये जो निशान बने हुए हैं लंबे लंबे, कभी कल्पना करता है कि ये प्रभु श्री राम के ही निकाली हुई ये डिजाइन है। भैयाओ, इधर भगवान पवन पुत्र हनुमान ने छलांग लगाई है, पहुंच गए हिमालय पर्वत पर। गोवर्धन को लेकर के जिस समय चलने लगे तो गोवर्धन ने कहा है भैया हनुमान, हमें तुम ले तो चल रहे हो लेकिन प्रभु के काम में लगवा दियो। हनुमान जी बोले जा, गारंटी मेरी है, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें प्रभु के काम में लगवा दिए। अच्छा, हाँ। आज वृंदावन के समीप आए, भगवान श्री राम ने आदेश दिया है जो भी रीछ भालू बंदर जिस वस्तु को जहां पर लिए हैं वो वहीं पर रख दे। सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है। हनुमान जी के जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, आज वृंदावन के समीप गोवर्धन को उतार के रख दिया। गोवर्धन रोने लगा है भैया हनुमान, न तुमने हमें घर को राखो न घाट को रखो, अधपर में हमें छोड़ के जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि भैया गोवर्धन तुम चिंता मत करो, मैं प्रभु के पास में जा रहा हूं, वह प्रभु से पूछूंगा, मैं गोवर्धन को लेके आया हूं तो प्रभु जैसा कहेंगे मैं तुरंत में सूचना दूंगा करके। भैया जल्दी लौट आइयो। हनुमान जी ने कहा शीघ्र आऊंगा। प्रभु श्री राम के पास में पहुंचे हनुमान, और जैसे ही श्री राम जी के पास में पहुंचे, प्रभु मैं हिमालय पुत्र गोवर्धन को लेकर के आ रहा था, वृंदावन के समीप आया, आपने मना कर दिया। गोवर्धन रो रहा था। प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जी, अब मैं उसे पुल में नहीं लगवा सकता हूं, जाओ गोवर्धन से कह देना जाकर के, अभी तो मैं तेरे ऊपर से पैर रख के निकलता, जिस समय मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो क्षुद्र बना करके तेरी मर्यादा को और ऊंचा कर दूंगा। तो ये वही गोवर्धन है, इसीलिए भगवान कन्हैया इसे संवर्धन, इसे उठाने के लिए जा रहे हैं। कार्तिक चतुर्दशी का समय है। देख रहे हैं भगवान मुरली मनोहर घनश्याम कि वृंदावन की बालाएं सुंदर सुंदर घरों में पकवान बना रही हैं, और सुंदर सुंदर युवतियां सुंदर सुंदर वस्त्रों गहनों को धारण किए हुए हैं। आज भगवान कन्हैया दौड़ करके मैया जसोदा के पास में आए। मैया, आज कौन सा त्योहार है? मैं देख करके आ रहा हूं नाना प्रकार से युक्तियां सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। जसोदा बोली लल्ला कैसे पकवान बन रहे? तो कन्हैया बोले सुनो अम्मा, अरे पूरी छोना छोना होए कचौरी लहरा जावे, जलेबी लच्छेदार देख मनुआ तरसावे, बेटा कछु काले पूरे रसगुल्ला, सुंदर सी बालूशाही है, संजीव सभा में कह रहे हैं जहां बनी नौनिया मिठाई है। नाना प्रकार से व्यंजन मैया जसोदा को बताए। मैया हम बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन देख करके आए। अम्मा तूने कहा बनाओ? जसोदा बोले चुप रहे, तूने कहा बनाओ? लल्ला भाग जा यहाँ से, ना सब जो तेल भरो जाते हो। आज कल देखो ये कोई छोटो लली लला हो गए, अगर करैया के पास में माताएं बहनों के पास में खड़ो हो जाए तो जो माताएं बहनें कहती हैं लल्ला बच जाओ ना, सब चिकनई भरी जात जाओ।
तो लड़का बेचारो सोचते अम्मा को काय को दोबारा रिफंड लवाऊं पर है ना, तो ये तो चले चलो। और मैया लोग इसलिए कह देती हैं कहूँ जाके हम ही ठाड़े हो जाए, हम मन ठाड़े हो जाए, वो धोखे से अगर बूंद पड़ गई तो फफोला पड़ जाएगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज माँ जसोदा ने कहा बेटा तुम जाओ बाबा नंद से पूछो जाकर के ये पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। कृष्ण बाबा नंद के पास में आए, गोदी में बैठ गए। बाबा आज कौन सा उत्सव है, मैं देख करके आया हूं, सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। बाबा नंद कहने लगे बेटा आज कृष्ण चतुर्थी है, आज के दिन हम समस्त वृंदावनवासी देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। बाबा देवराज इंद्र का पूजन क्यों करते हो? तो बोले ये जो देवराज इंद्र है ये समय समय पर जल की वर्षा करवा देता है, जिससे अच्छा ये घास हरी भरी हो जाती है, गौएं चरने के लिए जाती हैं। बाबा जाको मतलब जे कि इंद्र सिंचाई मंत्री है। बोले सिंचाई मंत्री कुछ नहीं है। बाबा एक बात बताओ, प्रवर्षण पर्वत पर दिन रात वर्षा होती है, क्या वहां पर भी इंद्र वर्षा करवाता है? इस प्रश्न का नंद बाबा के पास में कोई जवाब नहीं था। बाबा अब हम समझ गए, का देवराज इंद्र का पूजन नहीं होगा। क्यों? आज गोवर्धन का पूजन होगा। नंद बाबा बोले बेटा अगर इंद्र गुस्सा हो गो तो? कन्हैया बोले जे गारंटी हमारी है, तुम चिंता न करो। आज मेरे पिता तुल बैठे बुजुर्ग बंधुओं, मेरी सम्मानित माताओं बहनों, जवाब दिया है। मैं समझ गया हूं ये दुनिया भूल भुलैया में भुलानी हुई है। इन व्यक्तियों को असल तत्व का ज्ञान नहीं है। आप लोग सोच रहे हो महाराज जी की कथा है, चलो तो चलो, ना चलो तो कोई बात नहीं। आज हमें आप लोगों ने पर्सनल बुलाओ हो तो कुछ बातें ही न अलग होती है। जब ढंगी दुनिया बेटा भूल भुलैया में भुलानी है। जब ढंगी दुनिया मुफ्त मिले जो राम नाम तो ताई पे व्यंग उठावे। मुफ्त मिले जो राम नाम तो ताई पे व्यंग उठावे। मरे भय मर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। जावे ढंगी दुनिया, जावे ढंगी दुनिया, भूल भुलैया मेरे जा भुलानी है। बेढंगी दुनिया भूल भुलैया भुलानी है। बेढंगी दुनिया आप लोगों ने देखा होगा दुखिया भैया पानी मांगे लठिया लेके जावे। दुखिया भैया पानी मांगे लठिया लेके जावे। लगे महीना जब वहां कुआर को तो कौन बाप बनावे। जावे ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है। बेढंगी दुनिया
निशाचर सेवी। मैंने बताया था देवताओं से विश्वास उठ गया है, जितने भूत और पिशाचन को पूज रहे हो इनकी कछु मत कहो। साक्षात मन मूर्त छोड़ के बनो निशाचर सेवी। ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे, पूजे नकटी देवी जा बेढंगी दुनिया, बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया भूल भुलैया मैं जा रे भोलानी है बेढंगी दुनिया, भूल भुलानी है बेढंगी दुनिया। याद रखना प्यारे, आज साक्षात ब्रह्म को छोड़ करके इधर उधर अपना दिमाग लगा रहे हैं। समझ तो बालाओं से कहा है बाबा नंद ने देवराज इंद्र का पूजन नहीं होगा, मेरा गोविंद कह रहा है तो चलो आज गोवर्धन का ही पूजन करेंगे। मैया लोग, जो लोग खीर पुआ पिटुआ लाई हो, धीरे धीरे करके अपने स्थान से खड़े होते जाए। पहले परीक्षित जी पूजन आप करेंगे और जो ना लाई हो वे उन्हें प्रसाद मिले चुप्पा बैठे अपनी जगह पे।